गुड मॉर्निंग क्लास 2A। आज हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। ये विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह के अंदर क्या क्या आते हैं? कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तुम लोग जैसे पंक्चुएशन इंग्लिश में करते हो वैसे ही हिंदी में उसको विराम चिन्ह कहते हैं। और कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम, और फुल स्टॉप को कहते हैं पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जानेंगे विराम चिन्ह क्या है। विराम, देखो विराम चिन्ह, विराम यानी कि रुकना, ठहरना यानी कि स्टॉप। चिन्ह मतलब निशान, सिंबल या मार्क। विराम चिन्ह दोनों के अलग अलग अर्थ है। विराम चिन्ह क्या होते हैं? लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखो, हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मैं अभी तुम लोगों से बात करती हूँ, जब कर रही हूँ तब मैं कहीं पे रुक रही हूँ, बात करते करते कहीं पे थोड़ा सा दम ले रही हूँ। ऐसा करती हो तो कभी कभी तुम लोगों को सवाल कर रही हूँ, तो इन चीज़ों को कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थोड़ी सी रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा रुकना है, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इसके लिए जो चिन्ह व्यवहृत होते हैं, जो चिन्ह का यूज़ हम लोग करते हैं उसको कहते हैं विराम चिन्ह। देखो उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देखो, उसे रोको मत जाने दो, खड़ी पाई। उसे रोको के बाद मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुकने के लिए तुमको समझाना होगा, यहाँ पे कॉमा देना होगा। जैसे अगर मैं इसको बिना रुके पढ़ूंगी, उसे रोको मत जाने दो, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या करना है। उसके लिए समझाने के लिए, भाव को समझाने के लिए खड़ी पाई, अल्पविराम ये सब के यूज़ करना होगा। तो देखो, उसे रोको कॉमा मत जाने दो, इसका एक मीनिंग हुआ। उसके बाद देखो, उसे रोको मत जाने दो, तो ये अल्प विराम हम जहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा रुकने के लिए वहाँ पे लगाएंगे, और जब पूरा रुकना होगा, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, तब वहाँ पे हम लोग खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद देखो, हम लोग इस क्लास में विराम चिन्ह के 3 चिन्ह के बारे में जानेंगे। उसका एक हो गया पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई यानी कि फुल स्टॉप। देखो, राम एक अच्छा लड़का है, खड़ी पाई। वह रोज स्कूल जाता है, खड़ी पाई। उसके बाद पढ़ेंगे अल्प विराम यानी कि कॉमा। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो समझ में आ गया? देखो, दही, घी, इसके बीच बीच में कॉमा मैंने लगाया है, दूसरी कलर से मैंने हाईलाइट किया है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे कॉमा क्यों दिया है? ताकि तुम लोगों को समझ में आए, कि सबको समझ में आए कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। मिठाई इत्यादि बनाई जाती है, और अंत में हम लोग जब पूरा रुक जाते हैं वहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं। उसके बाद है देखो प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम सच बोल रहे हो? ये जो मैं सवाल कर रही हूँ, ये सवाल को समझाने के लिए ये चिन्ह यूज़ किया जाता है। ठीक है? तुम घर कैसे पहुँचे? अगर मैं सवाल प्रश्न करने के लिए ये चिन्ह यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर? तो 3 चिन्हों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा आज। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम पूरी वाक्य खत्म हो जाने के बाद हम लगाते हैं। अल्प विराम वाक्य के भाव को प्रकट करने के लिए कहाँ पे रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, अलग अलग
करके समझाने के लिए, वाक्य में कुछ कुछ शब्द अलग अलग करके समझाने के लिए अल्प विराम लगाई जाती है। और प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, अगर जब हम लोग किसी से सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, तब हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ओके, क्लियर। तो विराम चिन्ह के बारे में, 3 विराम चिन्ह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और चिन्ह के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में कुछ वाक्य में हम लोग यूज़ करना सीखेंगे कि वाक्य अगर तुम लोगों को मिले तो तुम लोग कैसे यूज़ करोगे इन चिन्ह को। ओके, थैंक यू क्लास।